नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है गोपालगंज के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जागो गोपालगंज अभियान के संयोजक ओम प्रकाश सिंह जी। आइए स्वागत करते हैं और आज उनसे बात करने वाले हैं हमारे संवाददाता नवाब अहमद। तो आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। तो हमने बताया जैसा कि आज हमारे बीच मौजूद हैं गोपालगंज के ओम प्रकाश सिंह नेता, जो कोरोना को लेके आपको कुछ मैसेज देंगे, कुछ जानकारियां देंगे कि जो कोरोना नामक जो बीमारी थी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो उसकी शुरुआत हुई है। हमको उससे कैसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ऐसे में देखा जा रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो है शहर में जो पहले जैसे गतिविधियां थी, बैंक जैसे पहले चलते थे, जैसे सब्जी मंडी में जैसे भीड़ रहती थी, मार्केट में देखा जा रहा है कि बिना काम के भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। ऐसे में क्या आप एक मैसेज देंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो कोरोना है इसको बहुत इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है और इसको बहुत हल्के में लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह विश्व में यह त्रासदी फैली हुई है और भारत एक ऐसा देश है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने, जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो चिकित्सक हैं, सभी लोगों ने इसके भयावहता को समझा और फिर एक समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भी जारी होती रही कि कोरोना से इस देश के लोग कैसे बचें। तो उसी के क्रम में लॉकडाउन किया गया। पूरे दुनिया में जहाँ भी आज कोरोना का कहर मचा हुआ है, सभी देशों में लॉकडाउन है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो जो सरकार ने लॉकडाउन को वापस करने का जो फैसला लिया है, इसको मैं देश के लोगों से और विशेष करके हमारे शहर के लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन टूटने के वजह से इसको तफरी का माध्यम इसको न बनाएं। ये बहुत ही तेज संक्रमण है इसका, कोरोना का। इसके पहले भी जितने भी वायरस आते रहे उनसे यह कई मायने में, हालांकि यह तो है उनसे कमज़ोर है, लेकिन यह इतना मल्टीप्लाई करता है, इतना तेज़ी से बढ़ता है कि आदमी इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि लगभग एक आदमी कोरोना से संक्रमित हो जाए तो 900-950 के आसपास में लोगों को वो संक्रमित करता है। और हमारा गोपालगंज जिला आज उस स्थिति में है, इतने केस यहाँ पर मिल गए हैं कि इसके भयावहता को जिले के लोगों को समझना चाहिए। और इस लॉकडाउन टूटने के बावजूद भी यदि आवश्यक नहीं हो तो घर से नहीं निकलें। और ये स्थिति मत बनाएं कि ज़बरदस्ती जब प्रशासन आपको रोकेगा तभी आप रुकेंगे। ये इससे आप तो, अगर आप संक्रमित होते हैं तो इसका मतलब कि आप कई लोगों को संक्रमण का दावत देते हैं। शहर में कई बार देखा जा रहा है कि जब प्रशासन चौक चौराहे पे दिखती है तब लोग मास्क लगाते हैं, प्रशासन को देख के मास्क लगाते हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये सिविक सेंस एक हम लोगों के यहाँ इसका बड़ा अभाव है कि हम जब तक बिल्कुल बर्बादी के कगार पर नहीं आ जाते हैं तब तक हम सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। और जितने एक्सपर्ट हैं जिनका ओपिनियन आ रहा है, उसका मेन चीज़ यही है कि दुनिया में अभी तक नहीं इसका वैक्सीन बना है, नहीं अभी इसका कोई दवा बन पाया है। इसका बचाव ही एकमात्र इसका इलाज है। इसमें पैसा नहीं लगना है, इसमें कोई खर्च नहीं होना है। अपने आप को थोड़ा अनुशासित और अपने आप को थोड़ा संयमित अगर हम कर लेते हैं तो सिर्फ अपने परिवार के ऊपर ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने देश के ऊपर भी हम बहुत बड़ा उपकार करेंगे।
तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये भी देखा गया है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सैनिटाइजर का यूज़ करते थे, जो सोशल डिस्टेंस का पालन करना रहता था वो पालन करते थे। मगर आज के डेट में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे गाड़ी पहले चलती थी वैसे ही लोग भूल गए हैं कि कोरोना नामक ऐसी कोई बीमारी भी थी। लोग जो है जैसे बस पे सवारी करते थे वैसे ही बस पे सवारी कर रहे हैं। एक साथ लोगों को अभी भी देखा जा रहा है जहाँ पर डे 1000 लोग बीमार पड़ते थे, आज के डेट में 10,000 लोग बीमार पड़ रहे हैं। और पहले जो था इंडिया में पर डे 150 लोग मरते थे, आज के डेट में 300-400 लोग मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ रही है, घट तो नहीं रही है। तो ऐसे में उन लोगों को इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन में आदमी को 2-3 बातें ध्यान में रख लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी निकट भविष्य में महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में भी इसका इलाज संभव नहीं बिल्कुल नहीं है। तो यदि बच के चलना है तो इसका जो एक क्या क्या हमको निषेध करना है, किन किन चीज़ों से हमको बचना है। सैनिटाइजर को अपना जीवन साथी बना लीजिए, मास्क को अपना जीवन साथी बना लीजिए। अपने जीवन में यह ले लीजिए कि आप अपने ये जो हाथ है, इस हाथ को समझिए कि यह आपका भाग्य है या आपकी लक्ष्मी है। इस हाथ को बचा लेना है, चूँकि संक्रमण हाथ के माध्यम से ही मुंह में जाना है। चाहे इसलिए बार बार कहा जाता है कि हाथों से मुंह को न छुएं, नाक को न छुएं, आँख को न छुएं। ये बीमारी जो है चेहरे से ही फैलती है ज़्यादातर, वैसे ही फैलना है। तो ये हाथ जो हमारा है, हम अगर किसी भी चीज़ को छूते हैं तो ये दिमाग में रखें कि वहाँ पर कोरोना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने उस चीज़ को छू दिया तो हमको सबसे पहले हाथ को सैनिटाइज करना है, या फिर हाथ को 20 सेकंड तक, जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि साबुन से इसको धोना है। किसी भी चीज़ को अगर आप हाथ से छू लिए तो हाथ को तुरंत सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि ये संभावना है कि कोई आदमी उस जगह को छू के गया हो, संक्रमित व्यक्ति अगर छू के गया हो तो वहाँ पर कोरोना हो सकता है कि उसका संक्रमण हो। इसीलिए ये एक्सपर्ट बार बार बोलते हैं कि हाथ को हमेशा धोइए, इस हाथ को सैनिटाइज करिए। आप जब घर में अपने जाइए तो कपड़े को खोल दीजिए, सीधे इसको वॉशिंग मशीन में डालिए। वॉशिंग मशीन नहीं है तो आप नल है, बाल्टी है, सरफ है, साबुन है, उसमें आप इसको डालिए, पैर को धोइए, हाथ को साफ करिए। तब उसके बाद अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलिए या उस जगह पर बैठिए जहाँ पर कि परिवार के अन्य लोग बैठते हैं। बहुत जगह देखा गया है कि आदमी जैसे कि लोग कहते हैं जो डर गया वो मर गया, मगर यहाँ लोग कह रहे हैं जो डर गया वही बच गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमको इससे कोरोना नामक जो बीमारी है इससे डरना है, डरेंगे तो ही बचेंगे और बचेंगे तो फिर कुछ काम करेंगे। जान है तो जहान है। बिल्कुल। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि नेताजी काफ़ी अच्छी बात कहें, अगर आप थोड़ा सा भी इनकी बातों पे ध्यान दें तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो डर गया वही बच गया। तो अभी हम लोगों को जो करना है, हमको अपने आप को नहीं बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अगर हम बाहर से बीमारी लेके आते हैं तो वो बीमारी सिर्फ हमको नहीं हमारे परिवार तक जाती है। वो परिवार से न जाने कितने लोगों को ये बीमारी ले जाएगी, कोई नहीं जानता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन्हीं को ये बीमारी बहुत ज़्यादा पकड़ रही है। जो गंभीर रोग से ग्रसित लोग हैं, जैसे किडनी का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, बहुत क्रॉनिक स्थिति में उनको डायबिटिक के वो पेशेंट हों, बीपी के पेशेंट हों। इसके साथ साथ जो आयुष मंत्रालय एक एडवाइजरी जारी किया हुआ है, जो हमारे घरों में बहुत आसानी से वो हर चीज़ उपलब्ध है। काढ़ा पीने के लिए तुलसी का पत्ता डाल करके गर्म पानी में उसको पीजिए, उसका अर्क पीजिए, लौंग मुंह में खाइए, रखिए। गर्म पानी से दिन में कम से कम 3 बार गर्म पानी 1-1 गिलास पीजिए। क्योंकि इसका जो स्टेप बतलाया गया है कोरोना का कि पहले मुंह में जाता है और ये लगभग 24 घंटे तक आपके लार्वा में रहता है। और उसके बाद वो उसका सेकेंड स्टेज होता है कि वो गर्दन के पास जाता है और यहाँ से वो नीचे जाता है तो ये फेफड़े को आपको संक्रमित करना शुरू कर देता है। तो सांस लेने का प्रॉब्लम हुआ,
या फिर उसके बाद आपको जो फेफड़ा है आपका हार्ड होने लगता है, जो इसको जो पंप करना चाहिए, जितना करना चाहिए, उसमें शिथिलता आती जाती है। दूसरी नंबर चीज देखा गया है कि पहले जो ये बीमारी थी कि 10 से 12 दिन के अंदर में सामने आ जाती थी, मगर कहीं न बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौसम की चेंजिंग से, जैसे उस वक्त जब कोरोना स्टार्टिंग में आया था तो उस वक्त थोड़ा सा ठंडे का मौसम था, तो अभी कहीं ना कहीं मौसम का भी कुछ माना जाए कि जो 14 दिन में बीमारी दिखती थी अब वो बीमारी काफी लेट से सामने आ रही है। तो ये देखिए, ये चीज़ तो जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो इस पर अनवरत रिसर्च कर रहे हैं, अनवरत अनुसंधान कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट ही इसको एक्चुअली बतला पाएंगे। हम लोग तो जितना एक्सपर्ट के माध्यम से सुनते हैं, क्योंकि हम चिकित्सक हैं नहीं, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जितने जितने उच्च स्तर के इसके जानकार लोग हैं, उनके जो ओपिनियन आ रहे हैं वो यही बतला रहे हैं कि यदि अपने आप को बचाना है तो सुरक्षा इसका मेन उपाय है। इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा जा रहा है कि किसी को सर्दी हुई, किसी को खांसी हुई, तो वो चोरी छुपे जाके दवा ले रहा है, सर्दी खांसी की दवा लेके अपना इलाज खुद से करने लगा, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? नहीं, पहली बात तो ये कि हम लोगों की देश की जो व्यवस्था है इसमें तो मैक्सिमम लोग इस सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, तो हर सर्दी और हर खांसी कोरोना ही हो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आपको फीवर है, खांसी आ रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो उसमें संकोच बिल्कुल मत बरतिए। भगवान न करे कि आपको कोरोना हो, लेकिन यदि संक्रमित हैं तो आप जब चले जाएंगे समय से तो आप कई लोगों को संक्रमित होने से बचा लेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अब बीमारी पहले से और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बढ़ेगी। आपको बतलाया कि जनसंख्या घनत्व तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है भारत का। भारत की जो क्षेत्रफल है इससे 3 गुना क्षेत्रफल चीन का है, उससे 4 गुना क्षेत्रफल ज़्यादा रसिया का है, ब्राज़ील का है, अमेरिका का है। ठीक है कि 1.5 अरब की आबादी चीन की है, लेकिन इटली की आबादी तो 9 करोड़ 10 करोड़ की है, अमेरिका की आबादी 27 करोड़ 28 करोड़ की है। लेकिन सिर्फ वहाँ के लोगों का हठधर्मिता ही है कि दुनिया का सुपर पावर बना हुआ अमेरिका आज वो त्राहिमाम कर रहा है। तो भारत के लोगों से, विशेष कर अपने जिले के लोगों से मैं ये आग्रह करूँगा कि हमारे पास संसाधन कम है। हमारे पास, हम अगर राष्ट्रभक्ति दिखलाना चाहते हैं, देश के प्रति मोहब्बत, देश के प्रति समर्पण दिखलाना चाहते हैं, तो आज हम अपने आप को सुरक्षित रख लें, यही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना हमारे जो ओम प्रकाश जी नेताजी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात की, और आप थोड़ा सा भी अगर इनको मानते हैं, जानते हैं, तो इनकी बातों पे अमल करें। आप बचें, अपने परिवार को बचाएं। इन्हीं बातों के साथ हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका कोई राय हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अच्छा अगर वीडियो लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि और लोगों तक पहुंचे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ इजाजत लेता हूं।